सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। सभी मेरे राम स्नेही भाई बहनों को मेरा राम राम सा। आज हम YouTube के माध्यम से प्रेम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप तो जानते हो, करणी कर कर बलवंत होई, या कुदरत कला न जागे कोई। इनके अर्थ यह सुन भाई, बिना प्रेम नहीं जागे भाई। करनी कर कर बलवंत होई। करनी यानी कर्मकांड, बाहर के भीतर के उपाय, ऐसी सभी साधनाएं जिसमें हमारा मैं का भाव रहता है। मैं ये करूँगा तो होगा, मैं वो करूँगा तब होगा। सारी बातें करने से ही तो होती है। ये भाव हमारे अंदर किसी भी साधना के साथ है, चाहे राम भजन के साथ भी है, तो ये करनी है। अब करनी से क्या फायदा होगा? क्योंकि करनी बेकार तो नहीं जाएगी। करनी कर कर बलवंत होई। करनी से, साधना से बलवंत होंगे। बलवंत यानी बलवान, बलवान यानी शक्तिवान। क्या आ जाएगी हमारे अंदर शक्तियाँ? ये रिद्धि सिद्धि की, परचे चमत्कार की। करनियों से आखिर में यही प्राप्ति हो सकती है। करनी कर कर बलवंत होई, और या कुदरत कला न जाने कोई। करनी से कुदरत कला की जागृति नहीं होती है। कुदरत कला ही नियंचर है, नियंचर ही सत्शब्द है, और सत्शब्द ही परमात्मा का शब्द है। वही शब्द हमें परमात्मा के आनंद में ले जाएगा। इनके अर्थ यह सुन भाई, और बिना प्रेम नहीं जागे काई। इसका अर्थ ये है कि ये कुदरत कला बिना प्रेम से नहीं जगती है। ओ सुन भेद नियारो सब सुन, ओ सुन भेद नियारो। कुदरत कला प्रेम सुजागे, सो सायब को प्यारो। राम सो सायब को प्यारो। ओ सुन भेद नियारो सब सु, ओ सुन भेद नियारो। ओ सुन भेद नियारो सब सु। कौन सा भेद? कुदरत कला का भेद। ये भेद न्यारा है, बाकी सारे उपाय से अलग है, हटकर है। कुदरत कला प्रेम सु जागे, सो सायब को प्यारो। जो प्रेम से इस कुदरत कला को अपने भीतर जगाएगा, अब जिसकी ध्यान की यात्रा ये नियंचर के साथ आगे बढ़ेगी, और इसी कुदरत कला के द्वारा
संपूर्ण चेतना को जो ब्रह्मांड में पहुंचाने में कामयाब होगा वही परमात्मा का प्यारा है, वही परमात्मा को लग सकता है, वही उस आनंद को पा सकता है। क्योंकि जाग्या बिना रीत नहीं पावे, नाव करे कर शोभा गावे, यूं ये मोख इसी में जाने, नाव कला को नाय पिछाणे, जाग्या बिना रीत नहीं पावे। ये कुदरत कला जगे बिना परमात्मा प्राप्ति की रीत, परमात्मा प्राप्ति का उपाय न किसी ने पाया, न कोई पा सकेगा। भेद सहित ज्ञान घट आवे, प्रेम भाव नेह चो मन पावे, मोख मिलन की आही उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। मोक्ष प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है। वो मोक्ष प्राप्ति का पहले भेद बताते हैं सद्गुरु। भेद मिलने से ही जब कोई प्रेम से, भाव से और मन में निश्चय करके उस भेद से भजन करता है, तब वो रीत मिलती है, तब वो प्रेम हमारे भीतर में प्रकटता है। जाग्या बिना रीत नहीं पावे, ये निरंतर जागृत हुए बिगर वो रीत हमें नहीं मिलती। नाव नाव कर शोभा गावे, अब प्रेम ही नहीं जगा और भजन तो कर रहे हैं। जिस भजन में प्रेम जगा ही नहीं है वो भजन एक औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। नाव नाव कर शोभा गावे, यानी राम 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 रटन करते हैं, नाम की महिमा कर रहे हैं। जिस कारण नाम का रटन कर रहे हैं वो प्रेम अभी घट में प्रकट नहीं हुआ। प्रेम जगे हर नाव प्रकाश है। प्रेम जगते ही परमात्मा का नाम, वो निरंतर, वो सत्शब्द, वो कुदरत कला हमारे घट में प्रकटती है। प्रेम जग्यो हर नाव प्रकाशे, एक दिवस भर ढील न पासे। प्रेम जगते ही वो नाम हमारे घट में प्रकट होता है। एक दिन की भी उसमें ढिलाई नहीं है। इधर प्रेम प्रकट हो गया कि उधर नाम प्रकट हो गया, या ये भी कहना ठीक रहेगा कि प्रेम ही निरंतर है। बस आपके हमारे घट में परमात्मा के प्रति, सद्गुरु के प्रति प्रेम जग गया और वो उसमें घटबड़ नहीं है। ध्यान रखना इस बात को, प्रेम में घटबड़ नहीं है। जहाँ घटबड़ है वहाँ प्रेम नहीं है। अब अखंड प्रेम अगर लगा है और संसार के प्रति हमारा राग कम हो गया है तो ये कुदरत कला का प्रेम है। अब यही है निरंतर। तो महाराज कहते हैं, नाव नाव कर शोभा गावे, और यूं ये मोख इसी में जाने। अब ये इसी राम 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 रटन करने से ही मोक्ष हो जाएगा, ऐसा विश्वास मन में लेके
भजन करते रहते हैं और कुदरत कला को नहीं जानते। कुदरत कला जगने का क्या उपाय है इसके बारे में वो सोचते नहीं। वो कहते हैं कि राम नाम से ही तो सब मोक्ष में जाएंगे और जा रहे हैं। अब महाराज ने भी कहा है, राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे, नाम संचय नर देही, मृत्यु लोक बिन साधन निपुजे, कीजो राम स्नेही। ये महाराज ने बात कही ना परम पछतावा में। तो अब इसी साखी को पकड़ के नाम का आधार लेके राम राम रटन कर रहे हैं कि महाराज कह रहे हैं कि भाई राम नाम बिन मोक्ष न पहुँचे। हम राम नाम तो ले ही रहे, नाम संचय नर देही। अब नाम का संचय शरीर में हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। अब ये बात कब कही है इसका निर्णय हमें करना पड़ेगा। वाणी की किसी एक साखी को पकड़ के हम उसको प्रमाण के तौर पर प्रमाणित नहीं कर सकते। अब जो नाम की महिमा करने वाले महाराज है वही महाराज जी कह रहे हैं, सब धर्म छाड़ राम हम रटिया, नाव कड़ा नहीं जागी। अब वही तो महाराज यही कह रहे। अब उसको पकड़े कि इसको पकड़े। अब इसको पकड़े तो वो छूट जाता है, उसको पकड़े तो यहां तो ये बात कह रहे महाराज। अब वहां भी कहते हैं कि सदगुरु के शरण में जाने पर ही, शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरिनाम, नित प्रति संगत साध किया, आजीवन मुक्त सुखराम। अब ये भी बात सही है। अब यहां ये कह रहे महाराज, तो वहां सतगुरु जाय किया हम ऐसा, सूरत गिगन जारी लागी राम, सूरत गिगन जारी लागी, ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। जिण विद सुने अंचर प्रगटे, सो कीमत गहलाओ राम, सो कीमत गहलाओ, ओ कोई अर्थ बताओ साधो, वो कोई अर्थ बताओ। अब राम राम का भी रटन कर लिया, नाव की कड़ा नहीं जागी। चाहे सदगुरु के शरण में गए नहीं तो ऐसी भी बात नहीं है, गुरु के शरण में तो नहीं गए, सदगुरु के ही शरण में गए। और सदगुरु भी ऐसे कि जिनकी सुरती ब्रह्मांड में लगी हुई है अखंड, फिर भी नाव कड़ा नहीं जागी। अब कहीं कहीं ध्यान की बात आती है कि ध्यान ही करते रहो, ध्यान से ही होगा। ये भी बात महाराज ने कही है कि 8 पहर 24 घड़ी रसना झड़ लागे, और सुन पांडे सुखराम कहे तब तीनों भागे। अब यहाँ भी तो महाराज कही रहे कि 8 पहर रसना से राम राम करते रहो। अब यहाँ ये कह रहे तो वहाँ कह रहे हैं, ध्यान सकल साधन कर दे क्या, नावन पायो कोई, ध्यान सकल साधन कर दे क्या, नावन पायो कोई, अनहद जोत उजाड़ो दे क्या,
हीरा की बिरखा होई। अनहद जोत उजाड़ो देख्या, हीरा की बिरखा होई। राम हीरा की बिरखा होई। ओ कोई अर्थ बताओ साधो, ओ कोई अर्थ बताओ। अब यहाँ कह रहे महाराज, ध्यान सकल साजन कर देखिया, नावन पायो कोई। यानी केवल ध्यान में ही बैठे रहे और रीत को, भेद को, वाणी के यथार्थ ज्ञान को हम नहीं समझेंगे तो नाव की कला नहीं जगेगी। अब किसी को ज्ञान का अहंकार आता है तो किसी को ध्यान का अहंकार आता है। अहंकार के साथ अगर हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो वो फलित नहीं होगी, बल्कि वो नुकसानदायक है। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। और क्रोध विगन लागा रहे, एक क्रोध की लार। अहंकार तो ऐसा है कि वो किया कराया भी चला जाता है। जब अहंकार के साथ लेके हम कोई साधना कर रहे हैं तो वो फलित नहीं होगी, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। तो कुदरत कला के लिए महाराज कह रहे हैं, प्रेम उपावो तत के ताई, कुदरत कला प्रगटे माई। सतगुरु दया राम रटे कोई, ने अंचर परगट तब होई। प्रेम उपावो तत्व के ताई। तत्व नाम ब्रह्म, ब्रह्म नाम आत्मा, आत्मा नाम परमात्मा। ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि जहाँ तक शून्य की स्थिति में हम पहुँचेंगे, हमारे साथ इच्छा रहेगी, वासना नहीं जलेगी, तो अभी हम परमात्मा नहीं हुए, अभी हम आत्मा में अपने स्वरूप में नहीं गए, अभी ब्रह्म में गए जा सकते हैं। तो प्रेम ही उपाय है इस तत्व ज्ञान के, और ज्ञान की अनंत उपाय और तत्व ज्ञान की एक ही भाई, एक ही उपाय है, वो है प्रेम। प्रेम उपावो तत्व के ताई, और कुदरत कला प्रगटे माही। अब सतगुरु दया राम रटे कोई। अब रटन तो करना है, मगर रटन तब करना है जब सदगुरु दया करके हमें अपने पास बिठाए, हमें आदेश दे, हमारे माथे पर हाथ रखे और कहे कि बेटा अब राम राम करो। दरिया सतगुरु भेटिया, जा दिन जन्म सनात, और श्रवणा शब्द सुनाए के मस्तक दीना हाथ। कान में जब राम नाम का मंत्र सदगुरु हमें देते हैं और रटन का आदेश देते हैं तो हम सनाथ हो गए। अभी तक तो हम अनाथ थे। प्रेम प्रीत सुजागे भाई, प्रेम प्रेम सुई उलटे माई। प्रेम प्रेम सु पीछम आवे, प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे। प्रेम प्रीत सु जागे भाई। प्रेम कैसे जगता है? तो प्रीति से जगता है।
प्रेम में घटबाध है। जब वो प्रेम घटबढ़ उसमें नहीं होती है, लगा ही रहता है, उसको कहते हैं प्रीति। जैसा कि दूसरे का सुंदर बच्चा, प्यारा सा बच्चा जब हमें दिखाई दे तो अनायास हम उसके ऊपर प्रेम करते हैं। कितना प्यारा बच्चा है, लाड़ प्यार करते हैं। और वही बच्चा अपने माँ बाप के पास चला जाए तो हम उसे भूल जाते हैं। क्यों? वो हमारा नहीं था, उस पे केवल हमने प्रेम ही किया क्योंकि वो प्रेम करने लायक था। अब हमारा अगर बच्चा है तो वो उसके ऊपर जो करते हैं वो प्रेम प्रीति कहलाएगा, क्योंकि वो बढ़ता 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 जाता है, कम होता नहीं है, क्योंकि उसमें ममत्व है। वो हमारा है, इसको हम जानते हैं, इसलिए उसके ऊपर प्रेम न करते हुए हम प्रीति करते हैं। करते तो है प्रेम, मगर वो प्रेम टूटता नहीं है, इसलिए उसको प्रीति कहेंगे। तो प्रेम प्रीत सु जागे भाई, महाराज फरमा रहे हैं कि प्रीति से वो परमात्मा का प्रेम जागता है। और प्रेम सुई उल्टे माही, इसी प्रेम से, इसी नेंचर के साथ रटन करते करते हमको उलटना है। प्रेम प्रेम सु पीछम आवे, अब इसी प्रेम से पीछम में हमारी चेतना की यात्रा आगे बढ़ती है। और प्रेम प्रेम सब किल्ला ढावे, बीच रास्ते में किले है, कोट है। अब ये किले कोट को ढाना है, यानी उस पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ना है। बीच में रुकावटें काफ़ी है, रुकाने वाले खब है, बहुत है, खूब है। कहते हैं महाराज, पहाड़ सु मच्छ पाताल में धस गयो, ताहि के मुख में चीज भारी। ब्रह्म वैराट से ये शब्द कंठ हृदय मध्य नाभि ब्रह्मा गुदा करके नीचे पाताल में आया। और ताही के मुख में चीज भारी, हमारी चेतना, हमारा प्राण उस सत्सबद रूपी मच्छ के मुख में है, क्योंकि वो उसी के लिए आया है। वो हमें, हमारी चेतना को इस शरीर के रास्ते से, ब्रह्मांड से बाहर निकालने के लिए ही वो आया है, उसका काम ही वही है। फिर कवल खटछेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। कंवल खटछेद जल्दी जल्दी नहीं करना है, ध्यान में बहुत धैर्य की आवश्यकता है। महाराज कहते हैं, धीरज ध्यान लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरी रामा। धीरज ध्यान लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरी। आदेह बिना तात सब नाड़ी, आदेह बिना तात सब नाड़ी। राग अनाहद घेरी वो राजा, ऐसा भेक
भेक हमारा, ऐसा भेक हमारा भेदी जके भली विद जाने, कर्मी लखे न सारा। महाराज कहते हैं कि धीरज धरन, धरती के समान धैर्य चाहिए, महाराज के अंदर था। राजा को समझा रहे हैं कि राजा मेरे अंदर धैर्य धरती के समान है। धरती पर देखो कितने भी उसके ऊपर ट्रैक्टर चलाओ, मकान बनाने के लिए कितना भी उसमें अब गड्ढे खोदो या जेसीबी लगाओ और कहीं भी गड्ढा गिराओ, तालाब खोदो, कुआं खोदो, फिर भी वो धैर्य से सब सहती है। झरना जमी समान, ये पृथ्वी के समान झरना किसी में नहीं है। धीरज धरन लंगोटी झरना, हमारे अंदर झरना कैसी चाहिए, झरना की लंगोटी हमें डालना है। ये झरना लंगोटी का काम करती है, यानी ये सील को कायम रखती है हमारे अंदर। ये झरना शक्ति, हमारा सील भ्रष्ट नहीं होता है। भक्ति में भी सील चाहिए, तो उसके लिए चाहिए झरना, धैर्य। धीरज धरन लंगोटी झरना, आड़ बंद मत मेरी, यही आड़ बंद है, यही धैर्य की परीक्षा है। और आ देह बिना तात सब नाड़ी, शरीर बिना है, शरीर के बिना के तार है शरीर की नाड़ियाँ, और शरीर की नाड़ियों में से शब्द की ध्वनि जब गूंजाई देती है तो वो अनहद के रूप में सुनाई पड़ती है। तो प्रेम प्रेम सब कीला ढावे, महाराज कहते हैं कि कवल खट छेद, यानी रसना से राम राम रटन करो, सुरती को कंठ में मत जाने दो। वो अपने आप शब्द रसना से कंठ में सरकेगा, वो ब्रह्म वैराट से सांस उसास के उद्भेद से यहाँ पे जगेगा, ये हिलेगा, यहाँ चिकनाहट आएगी, यहाँ गुदगुदाहट होगी, मिश्री के जैसा स्वाद भी आएगा। और फिर वहाँ का आनंद लेते रहो, अपने आप वो शब्द नीचे हृदय में आएगा। हृदय में आते ही हृदय में प्रेम उमड़ेगा, बहुत प्रेम आएगा। ऐसा प्रेम कि आपने कभी किसी पे किया ही नहीं, इतना प्रेम आपके अंदर वो प्रकट होगा। इस शब्द का प्रताप है। फिर नीचे मध्य से नाभि में शब्द आएगा तो नाभि से सारी रोम रोम नाड़ी नाड़ी में ऐसा शब्द का फैलाव होगा। पैर से सिर तक नाड़ी के द्वारा शब्द की झनझनाहट सुनाई देगी और वो अनुभव में आएगी। फिर नीचे आएगा ब्रह्मस्थान। ब्रह्मस्थान का अनुभव अगर किसी को चाहिए तो कोई एकांत में मुझे फ़ोन करे, ये जाहिर नहीं कहा जा सकता, बहुत ज़बरदस्त अनुभव है ब्रह्मस्थान का। फिर आता है गुदास्थान पर। गुदा शून्य पर अनहद गरजे ररंकार धुन बोली, छेद्या चक्कर कवल खट बिंद्या खटबारी दे खोली। अब गुदा स्थान से जब गुदा में शब्द ऐसा 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 गोल 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 घूमेगा, जैसे भंवरा फूल के ऊपर मंडराता है गूं 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 गूं, उसी तरह से शब्द गुदा स्थान पर उसकी अनुभूति होगी, तब वो पीछम का रास्ता खुलेगा। तो महाराज कहते हैं कंवल खट छेद सूरत पीछे धरी, समंद के बीच खुली बारी। ये बारी, ये रास्ता जो बंद था, जो कुंडलिनी ने हमारा रास्ता बंद किया था, वो अब खुल गया, हमारी बंक कनाल खुल गई। माँ चली मच्छर तन को ले चलियो। अब ये माछली सुरती और मच्छर सत्सबद, रतन हमारी चेतना, हमारा प्राण, हमारी आत्म शक्ति। माँ चली मच्छर तन को ले चली, पीठ के देश ऊंच ऊंचा।
पीठ के रास्ते से ऊपर 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 ले जा रही है। एक बात ये भी है, सत्सबत के साथ जब हमारी यात्रा होती है तो हम पीछे नहीं आएंगे, हम जाएंगे आगे ही आगे। आगे कह रहे हैं महाराज, बीच में घाट सो बाट बाका घना। अब ये कोट किले घाट ये बड़े बाका है, बड़े कठिन है। आस ही पास घूच घूचा, बुगलो पाच राह में थुग रयो, माछली ऊपरे डाव मारे। ये 5 बुगले 5 विषयों का सुख बीच में रोकने की कोशिश करते हैं मन के द्वारा, हमारे सुरती को, हमारे ध्यान को। मगर शब्द में इतना पावर रहता है, वो सुरती को विषयों में फंसने नहीं देती। बीच में घाट सो बाट बाका घना, ये घाट और ये पिछिम का रास्ता, दुर्लभ सो सुखराम कहे पीछम सुर की बाट। पिछम देश जोरावर होई, कागज पत्र न माने कोई। बीच में घाट सो बाट बाका घना, बूगलो 5 राह में थुग रहो, माछली ऊपरे डाव मारे। दास सुखराम कहे आद घर पूछगी, ताही के मिनकू कौन मारे। अब जिसकी सुरती ऊपर ब्रह्मांड में चढ़ी गई, अब वो सुरती वापस संसार में नहीं आएगी। तो ये प्रेम के साथ ही ये हमारी सारी साधना होती है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यहीं पर हम वाणी महाराज को विश्राम देंगे। इसी विषय को और आगे बढ़ाते चलेंगे। राम राम सा राम।